Hello everyone. Good morning and नमस्कार सभी को. So 28th of February है आज इंडिया में एंड कल मिस्टर ऐश आए थे मार्टी एंड क्रिस के लाइव में काफी दिनों के बाद. इनफैक्ट आई थिंक 2 महीने के बाद आए थे. दिसंबर एंड ऑफ दिसंबर आई थिंक 25-26 दिसंबर को आए थे और अभी अब आए तो लगभग 2 महीने के बाद मिस्टर ऐश आए लाइव, विच इज़ वेरी गुड. और बहुत एज यूजुअल मिस्टर ऐश ने चीज़ें हमें बताई कॉन्फिडेंटली और उसमें जो जो उनके बताने का तरीका और जो पहले भी है एंड बहुत सारी चीज़ें वो सेम ही हैं. बेसिकली जो वो कहते आ रहे हैं असल में यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोगों को कि क्या हो रहा है. थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, सारा नहीं बताते हैं, वी नो दैट. बट अगर इसके पीछे थोड़ा और हम लगभग 7 महीने पीछे चल जाएं, एज ऑफ जून 2024 में जब हमारी 28 तारीख को वेबसाइट बंद हुई थी ऑन पैसिव की एंड फिर जुलाई में मिस्टर ऐश ने जब हमारे साथ भी मीटिंग की एक और उसमें जो चीजें बताई या वो आज बता रहे हैं वो सेम ही हैं, राइट. कि जो सेटबैक लगा एंड उस सेटबैक से वो क्या है, कैसे उभर रहे हैं, कैसे वो चीजें वो करेंगे. बेसिकली तब उन्होंने बताया था कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, मैं सामने नहीं आने वाला, और वैसे ही उन्होंने किया. इस दौर में 7 महीने में ये मान लें हम मिस्टर ऐश अगर दिसंबर में आए थे तो फिर आई थिंक अक्टूबर में आए थे जब हमारा जो वेबसाइट फिर से हमें दी थी. सितंबर में थोड़ा सा आए थे एंड देन अगस्त में आए थे एंड जुलाई में जो 360 मीटिंग हुई थी उसमें आए थे. सो ये सारी जो क्रोनोलॉजी है हम उसको समझें तो यस डेफिनेटली एक वो जो ड्रीम था, वो जो चीज हुई उसको एकदम झटके से बंद करना पड़ा मिस्टर ऐश को और बंद करके और उसको एनालाइज करना पड़ा. जो नहीं सोचा था बेसिकली वही हो गया, राइट. आज भी मिस्टर ऐश ने वही बोला कि इतना बड़ा सोच लिया था, इतना बड़ा सोचा गया ऑन पैसिव का, और उसके साथ साथ में वो चीजें टाइम टू टाइम पिछले 5-6 सालों से बताती तो वो एक्चुअली में नटशल में देखा है तो बहुत सारी चीजें बैकफायर हुई ऑन पैसिव को. ये सिलसिला 2020 दिसंबर से असल में शुरू हुआ, प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं तो जब कुछ सेटबैक लगने लगे थे. जब हमारा एक ऑफिस बेंगलोर में भी होता था तो इमीडिएटली लाइक 17-18 दिसंबर 2020 को कुछ ऐसा हुआ था. देन वो सारा लाइक इंडिया में हैदराबाद ऑफिस, तब से ये दौर थोड़ा शुरू है. वहाँ पे 1-2 बार मैंने मिस्टर ऐश को 2020-21 में जनवरी में भी कुछ बोला था एंड डेफिनेटली उन्होंने उसके ऊपर गौर भी किया था, बट वो काफी कुछ लेट हुआ. उसके बाद वो उन लोगों को निकालने में 7-8 महीने मिस्टर ऐश को लग गए 2021 में. अल्टीमेटली सितंबर 2021 में उन लोगों को ऐश ने फाइनली निकाला. वो भी खराब कर रहे थे, बट अगेन वही जब बिलीविंग इज एवरीथिंग की बात करते हैं, जब आप कुछ बना रहे हो आपको डेफिनेटली विश्वास करना पड़ता है लोगों के ऊपर. वही मिस्टर ऐश ने किया. फाउंडर्स के ऊपर विश्वास किया मिस्टर ऐश ने, क्योंकि वो जो उनकी एक नेचर है कि हर एक के लिए काम करने की, हर एक को उस लेवल पे देखने की, इक्वालिटी के साथ, तो वो वही थोड़ी नेचर उनको कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश की. उसी नेचर के साथ एडवांटेज लेने की कोशिश की, तो इसलिए वो सारा कुछ ये हुआ. बट अल्टीमेटली अभी जो ये 7 महीने निकले हैं हम सब लोगों के, इंक्लूडिंग ऑन पैसिव, इंक्लूडिंग मिस्टर ऐश, वो एक चैलेंज का दौर है. वो एक चैलेंज से निकले हैं हम सबके सब लोग और धीरे धीरे चीज सेटल हो रही है. अभी मिस्टर ऐश को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उनकी बातों से वो जो कॉन्फिडेंस, जो कमिटमेंट भी है, वो धीरे धीरे उसको वो ले आए हैं अब उस जगह के ऊपर कि जहां पे वो उन्होंने आज भी बोला है कि यस ये सारा कुछ बहुत जल्दी अब मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं कि किसने क्या किया. कुछ नाम ऐसे हैं शायद आप भी चौंक जाओगे वो नाम सुन के. डेफिनेटली हम उसको स्पेकुलेट तो कर पा रहे हैं सबके सब लोग कौन कौन से नाम हैं, कौन इजिप्ट में चला गया, कौन क्या है, वो बताएंगे मिस्टर ऐश आपको, राइट. एंड कैसे हुई चीजें. सो बट इसके साथ साथ ये आई थिंक अच्छा हुआ हम सबके लिए कि डिले तो है, फ्रस्ट्रेशन है, बट मिस्टर ऐश ने को इस दौर से अगर निकलना पड़ा, इतना बड़े
अगर कोई छोटी मोटी चीज होती तो चल जाती, बट इतनी बड़ी एक आइडेंटिटी, एक इतनी बड़ी बिजनेस को इस दौर से निकलना पड़ा। आई थिंक ये अच्छा हो गया, इससे या तो और चल जाती है ऑन पैसे और उसके बाद होता तो वहां से रिकवर करना मुश्किल हो जाता। तो ये अभी हो गया, अभी हमारे 7-8 महीने कुछ मुश्किल के दौर से गुजरे ये, और उसको रिकवर कर लिया गया। उसको मिस्टर ऐश ने अब अपने हाथों में लेके उसको चीजों को सेटअप किया सारे को, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑन पैसिव की पिछले 7-8 महीने से चल रही है, वो आई थिंक जब आएगी अब हम सबके सामने, वो लाजवाब होने वाली है। ये भी मिस्टर ऐश ने अभी बोला, पहले भी बोला था, राइट। दैट मीन्स उनके दिमाग में वो सारी बातें हैं जो कि एक ड्रीम जो पहले देखा था वो उसको वैसे ही लागू करने की, और इनफैक्ट अब शायद वो उसको और भी अच्छे तरीके से करके हमारे सामने लाएंगे। बट इस दौर में हमें जस्ट अपनी हमें वेट करना पड़ेगा। आज भी मिस्टर ऐश ने थोड़ा ये टच किया कि फालतू की इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में उससे दूर रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें टाइम टू टाइम होती रहती हैं, तो उससे उस नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा हम सब लोगों को, क्योंकि एक आदमी के ऊपर हमने भरोसा किया, मिस्टर ऐश के ऊपर, तो हमको सबको मालूम है कि वो बिल्ड कर रहे हैं चीजों को, वो जाएंगे नहीं कहीं, वो यहीं पे रह के हमारे साथ हम इस दौर में हम सब लोग इकट्ठे ही हैं, बेसिकली कोई अलग नहीं है, सब उसी दौर से निकल रहे हैं। वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो डिसबिलीफ किसी लोगों को हो जाता है, इवन फाउंडर्स को भी डिसबिलीफ हुआ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अदर लोगों को भी होता है। तो उस दौर से मिस्टर ऐश और स्ट्रांग होके ऑन पैसिव को और स्ट्रांग होके लेके आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बोला है, और मच बिगर तरीके से लेके आएंगे, मच एक पॉलिश्ड वे होता है काम को करने का, आई थिंक वो लेके आएंगे, क्योंकि अब उनको एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। तो वो एक सीईओ को अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो गया अपने बिजनेस के लिए, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हम सब फाउंडर्स के लिए, राइट। वो एक अच्छी बात होने वाली है हम सब फाउंडर्स के लिए। टाइम लगता है, ठीक है, लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इधर ही है सब लोग ऑन पैसिव, जहां से बिल्कुल जाने नहीं वाली, ऑन पैसिव 100% इधर आने वाली है, ऑन पैसिव यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। ऑन पैसिव इस जो कमिटमेंट मिस्टर ऐश ने सब लोगों के साथ की हुई, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही होने वाली है। अगर वो कुछ इस प्लेनेट अर्थ पे चेंज करना चाह रहे हैं कि उस कमिटमेंट से, तो वो कर रहे हैं। नहीं तो आज भी मिस्टर ऐश ने बोला कि अगर मुझे भागने होता तो ये तो बहुत अच्छा मौका था, ये तो बहुत बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। असल में मिस्टर ऐश ने सीधा बोला आज आके कि ये तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज था मेरे लिए कि ओ ओके ये हो गया, ओके अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और थैंक यू टाटा बाय। आज उन्होंने एग्जैक्टली ये शब्द बोले हैं कि मैं कर सकता था बट नहीं किया। तो इसलिए अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस्टर ऐश को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, फाउंडरों द्वारा भी करने की कोशिश की है, वो उस क्रिटिसिज्म के दौर से मिस्टर ऐश निकले हैं, उस क्रिटिसिज्म के दौर से ऑन पैसिव निकली है, उस क्रिटिसिज्म के दौर से हम फाउंडर्स निकले हैं, ओके। जो कि विदाउट एनी रीजन, विदाउट कुछ पता होने से, लाइक क्या कंपनी में हो रहा है, मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, राइट। तो उस दौर से निकली है ये। बट मिस्टर ऐश ने बोला कि इस क्रिटिसिज्म के दौर में जो कुछ हुआ है, तो उनके भी कान खुल गए हैं, कौन क्या है, कौन सा स्टाफ मेंबर कैसा है, कौन सा फाउंडर कैसा है, कौन से फाउंडर में क्या लियाकत है, कौन से फाउंडर किस लेवल का है, तो उनको भी उन्होंने सीधा आज बोला ये सारी बातें कि मुझे भी मालूम चल गया कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो ये दैट मीन्स कि ये जो फिल्ट्रेशन मिस्टर ऐश के दिमाग में आ गई है, तो एक जब ऑन पैसिव अब हमारे सामने आएगी, तो वो जो फिल्ट्रेशन हुई है मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम होगा कि ये ऑन पैसिव है, ये फाउंडर्स हैं, ये कमिटमेंट है, ये ऐसा ऐसा मुझे करना है। तो आई थिंक ये सबके लिए हमारे लिए विन विन एक सिचुएशन होने वाली है। और मिस्टर ऐश ने आज ऐसा ही वो चीजें बोली। टाइम ये अभी लगना है, ओके, ये हम सबको मालूम है। डेट कोई नहीं है, कोई अगर आपको बोल देता है कुछ भी कि ये इतनी जनवरी को शुरू हो रही है, ये 28 फरवरी को शुरू हो रही है, दैट इज ऑल टोटल स्पेकुलेशंस हैं, राइट। स्पेकुलेशंस में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस घूमते हैं। कल भी मेरे पास एक दो आए, कुछ लोग दो बात कर रहे थे कि हमारे इंजीनियर से बात होगी, वो इंजीनियर ने ऐसे बोला, टोटली आई थिंक वो खुद की उनकी आई थिंक स्पेकुलेशन है, राइट। मिस्टर ऐश ने ऑन पैसिव जब लॉन्च करनी है तो उनके खुद के डिसीजन हैं होंगे, वो ना ही तो कोई इंजीनियर डिसाइड कर पाएगा, ना ही कोई फाउंडर डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि वो जो चीज बना रहे हैं बेसिकली वो एक्चुअल में कोई सोच नहीं पा रहा।
और उसको लॉन्चिंग कैसे करनी है वो भी शायद हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में कभी वो बात आएगी भी नहीं। तो हम अगर स्पेकुलेट कोई भी कर रहा है कि ये लॉन्च होगा ऐसे ऐसे लॉन्च होगा, तो आई थिंक वो हमारे मन की ही स्पेकुलेशन हो सकती है, बट मिस्टर ऐश के मन की स्पेकुलेशन वो नहीं है। वो मिस्टर ऐश को जब ऑन पैसिव लानी है, वो किस लेवल पे लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, पे आउट्स उसमें से कैसे जनरेट होने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और वो सारी चीजें को होने वाला है। तो इसलिए जस्ट पेशेंस हम सबको जरूरत है। मिस्टर ऐश ने भी यही बोला कि हमें पेशेंस की जरूरत है। हम वो काम कर रहे हैं जो शायद किसी ने किया नहीं है, तो इसीलिए कोई स्पेकुलेट भी नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है, राइट। तो इसलिए अगर हम कोई स्पेकुलेट करते हैं कि वो ये हो जाएगा, इतनी तारीख को ये हो जाएगा, तो वो शायद आई थिंक जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वो जो मिस्टर ऐश करने वाले हैं वो किसी को भी नहीं मालूम, राइट। वो किस लेवल पे ऑन पैसी को लॉन्च करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके पास, जैसे वर्ल्ड लेवल पे कैसे लॉन्च करना था वो उनके दिमाग में है। उन्होंने हमसे डिस्कस भी किया है कि शायद फाउंडर्स को बुलाया जाए वहां पे, ओके, और लॉन्च किया जाए एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट में। ये भी हो सकता है, या वो सीक्रेटली लॉन्च करते हैं, ओके ये आ गया 1 2 3 डन 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 लॉन्च, ये भी हो सकता है, राइट। कुछ और तरीका भी, मे भी कोई इनोवेटिव तरीका भी हो सकता है, गॉड नोज, राइट। तो इसलिए जब जब इतने सेटबैक के बाद अब ऑन पैसिव लॉन्च होगी, तो डेफिनेटली उसको अट्रैक्शन देने के लिए, ओके, दुनिया में मिस्टर ऐश एक कुछ ऐसा ऐसा मैं ये सोचता हूं कि करेंगे कि जहां पे वो चीजें दिखें, और जो वो हेटर्स को भी दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ओके, आपने तो राइट ऑफ कर दिया था मुझे, बट आई एम स्टिल हियर, फाउंडर्स आर हियर, इतने इतने 1.4 मिलियन फाउंडर्स खड़े हुए थे हमारे साथ, ओके, ये हैं हम, एंड दिस इज ऑन पैसिव। तो वो सारी कमिटमेंट मिस्टर ऐश कर रहे हैं। डेट अभी भी कोई नहीं है, स्पेकुलेशन में मत जाइए, कुछ नहीं बताया मिस्टर ऐश ने कि डेट कब है, कैसे कब लॉन्च करनी है, 2 महीने लगने, 4 लगने या 6 लगने, मिस्टर ऐश ने ये नहीं बताया है, राइट। बट हम अज्यूम थोड़ा सा कर सकते हैं कि शायद उनकी बातों से आज ये लगता है कि यस, ये काफी चीजें वो कर चुके हैं, और इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो जल्दी से जल्दी हम ऑन पैसिव को हमारे सामने लेके आने वाले हैं। ये बात भी उन्होंने बोली, और वो उन्होंने बोला भाई सब कुछ बताऊंगा मैं, और सबके नाम बताऊंगा कि किसने क्या किया है, राइट, और सब शॉक हो जाएंगे। एनीवेज, दिस वाज अ वेरी गुड अपडेट, एंड मिस्टर ऐश ने दी हम सबको, और बड़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने आना ही था, ओके। अभी 2 हफ्ते पहले जब मेरी भी बात हुई थी, तो मैंने भी एक्चुअल में रिक्वेस्ट किया था मिस्टर ऐश को कि आप यहाँ तो पॉपअप डाला करें 15 या 20 दिन में, या अगर आप आ सकते हो, खुद आ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। शायद उनके दिमाग में ये बात गई है, वो आए हैं। थैंक यू मिस्टर ऐश का कि वो आए हैं। वो ये नहीं कि मेरी बात मान के आए, उनका अपना दिल कर रहा होगा, ओके। हम लोग सजेशन दे सकते हैं, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते उनको, राइट। सो टाइम टू टाइम मैं सजेशन देता रहता हूँ, एंड आगे भी दूंगा, एंड जो भी हम सब के लिए अच्छा रहेगा वो आई थिंक ऐश करने वाले हैं। एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड बहुत मजा आने वाला ऑन पैसिव में। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ आप कर रहे हो तो ओके, ठीक है, वो फॉर द टाइमिंग करते रहिए, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बट ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, ये कमिटमेंट, ये वो चीज ऐश आ रही है, और अल्टीमेटली ऑन पैसिव ही हम सबको लाइफ सेट करने वाली है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।